चलो तो आज के सेशन की शुरुआत करें। आने वाला दिन है ना अपना क्रिसमस का, एक बहुत ही अच्छा आज हम सेशन लेने वाले, रियल क्रिसमस। ओके, देखो आज के सेशन में हम सीखेंगे मैजिक ऑफ क्रिसमस। सबसे पहले हमने कहा हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं तो क्रिसमस के बारे में समझना चाहिए ना। सबसे पहले हमने कहा क्रिसमस, तो क्रिसमस में एक दूसरे को हम कैसा विश करते हैं, क्या कहकर विश करते हैं? मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस, तो मैरी क्रिसमस क्यों कहते हैं हम? मैरी क्रिसमस क्यों विश किया? देखो दूसरा कोई त्योहार होता है तो हम बहुत अच्छे से कहते हैं हैप्पी दिवाली, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी रक्षाबंधन, हैप्पी वर्ड यूज करते हैं। आपने सोचा क्रिसमस में हम मैरी क्रिसमस क्यों यूज करते हैं? ये देखो, ये देखो, मैरी क्रिसमस मीन्स क्या कारण है यूज करने का? आपको क्रिसमस की स्टोरी पता है? अच्छा, और कारण बताओ क्यों यूज करते हैं? क्या कारण है? देखो गिफ्ट क्रिसमस मिलते हैं। गिफ्ट मिलते हैं इस कारण, और कई लोग ऐसे मानते हैं कि ये सेंटा क्लॉज आते हैं। सेंटा क्लॉज आते हैं वो तो ठीक है, मैरी क्रिसमस क्यों कहते हैं इसकी मीनिंग बताओ मुझे। वो तो आगे हम डिस्कशन करेंगे कि सेंटा आते हैं, गिफ्ट मिलते हैं, इट्स ओके। मैरी क्रिसमस मीन्स, देखो क्रिसमस शब्द जो है ना, ये हमारा निकला है जीसस क्राइस्ट से। जी, जिसका भी आप अपना थोड़ा म्यूट करके रखिए, थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो रही है। ऑलराइट, तो क्रिसमस शब्द आया हुआ है जीसस क्राइस्ट से, एंड जीसस क्राइस्ट की मदर का नाम था मैरी। तो जीसस क्राइस्ट ने हमेशा अपने पेरेंट्स का बहुत रिगार्ड दिया, रिस्पेक्ट दिया, तो इस कारण कहते हैं मैरी क्रिसमस। मदर ऑफ जीसस क्राइस्ट वो थी मैरी। क्लियर हो रही है बात? मैरी क्रिसमस मीन्स हमको ये त्योहार ये सिखाता है कि आज हम जो कुछ भी है कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स के कारण है ना। पेरेंट्स ने हमको इतना आगे बढ़ाया, इतना सब कुछ किया, उनकी बदौलत आज हम ये कुछ बने हैं, करे हैं, इस कारण कहा जाता है मैरी क्रिसमस। ऑलराइट, तो चलो आज हम सीखेंगे मैरी क्रिसमस को हर ईयर के हम 25 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। क्रिसमस में ऐसा माना जाता है कि आज के दिन में जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था। बर्थ भी कह सकते हैं, क्रिसमस से जुड़ी एक बहुत अच्छी स्टोरी है। जैसे कहा जाता है कि क्रिसमस का जब बर्थ हुआ था तो उनकी मदर मैरी ने उनको एक बेथलेम स्थान है उस जगह पर जन्म हुआ और एक अस्तबल में जन्म दिया था। एंड यही जीसस क्राइस्ट आगे चल करके लोगों के लिए बहुत ही एक हम कह सकते हैं धर्म पिता तो बहुत बड़ा टाइटल हो जाता है, आप छोटे छोटे बच्चों के हिसाब से हम कह सकते हैं वो लोगों के लिए एक मसीहा जैसे रहे, सन ऑफ गॉड। परमात्मा ने उन्हें अपना बच्चा बनाकर भेजा। जीसस की कहानी शुरू होने से पहले मैं आपको एक छोटा सा इंट्रो देती हूँ। जब हम बिल्कुल शुरुआत में थे, कहते हैं जब भगवान ने इस पृथ्वी को बनाना शुरू किया तो सबसे पहले भगवान ने बनाया था पेड़ पौधे जानवर। तो उन्होंने सोचा कि कोई तो ऐसा होना चाहिए जो इनको कंट्रोल करे, कोई इनकी केयर करे। तो इस कारण से फिर उन्होंने मनुष्य को बनाया, ये सोच करके कि मनुष्य जो होंगे वो इन जितने भी जीव जंतु हैं इन सब की केयर करेंगे। तो शुरुआत में तो सब कुछ अच्छा गया, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए तो मनुष्यों को किसी का हमारे ऊपर कंट्रोल रही है चीज पसंद नहीं आया, एंड हम भगवान की बातों को अवज्ञा करके हम अपने नियम से अपने हिसाब से चलना शुरू कर दिया।
तो देखो गॉड का एक रूल होता है कि जिसने अगर कुछ गलत किया है इट मीन्स उसको पनिशमेंट दी जाएगी। ऑलराइट, तो सेम गॉड ने भी जब देखा कि हमने तो उनके अनुसार नहीं किया ना, तो कहीं ना कहीं पनिशमेंट देने के हिसाब से हुए ना, तो इस कारण फिर गॉड ने कहा, एक जनरल नियम है, देखो किसी ने चोरी की है तो उसको पनिशमेंट मिलेगा। अब सेम हमने अगर गलती की है तो हमको पनिशमेंट मिलना चाहिए, बट क्योंकि वो गॉड है एंड हम मनुष्य है, तो गॉड में और हमें कोई ना कोई डिफरेंस तो होना चाहिए ना। इस कारण गॉड ने अपना मैसेंजर भेजा एंड वो मैसेंजर थे जीसस क्राइस्ट। एंड जीसस क्राइस्ट के थ्रू गॉड ने हम सभी को एक पॉजिटिव मैसेज भेजा। जब जीसस क्राइस्ट आए तो उन्होंने देखा कि समाज में लोगों में प्रेम, दया, करुणा, इन सब चीजों की कमी होती जा रही। तो जीसस क्राइस्ट ने बैठकर हम सभी लोगों को प्रेम, दया, करुणा, इन सब के बारे में ज्ञान देना शुरू किया। एंड जिस कारण कहा जाता है कि लास्ट में जीसस क्राइस्ट को क्रॉस पर चढ़ना पड़ा था, क्योंकि जीसस नहीं चाहते थे कि हम ऐसा परमात्मा के ही बनाए हुए लोग हमको किसी भी प्रकार से पनिशमेंट मिले, तो उन्होंने अपना एक प्रकार से त्याग किया था इस फीलिंग के साथ कि कहीं ना कहीं अगर हम उन्होंने अपना सेक्रीफाइस किया तो गॉड उसको एक्सेप्ट करे और हमको पनिशमेंट से बचा ले। तो जीसस की यही फीलिंग रही कि भले खुद उन्होंने कितना भी सफर किया, लेकिन उन्होंने जो शिक्षाएं दी अगर हम उनको फॉलो करें तो कहीं ना कहीं हम उस पनिशमेंट से बचें। तो मेन गॉड का जो एक एम था, एक मकसद था जीसस को इस धरती पर भेजने का, टू बैलेंस, जो गलत है उनको सही रास्ते पर लेकर जाना। इस बैलेंस के लिए उन्होंने जीसस क्राइस्ट को भेजा और इन्हीं जीसस के यादगार में हम सब क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं कि उन्होंने जो हमको सिखाया हम उनकी राहों पर, हम उनकी शिक्षाओं पर चल सके। ऑलराइट, तो सबसे पहले जब हम इस क्रिसमस सेलिब्रेट करते जो परमात्मा के बच्चे जीसस है, तो सबसे पहली बात तो हमको भी पक्का करना है, केवल जीसस अकेला बच्चा था क्या? जीसस के अलावा और कोई है गॉड का बेटा? हम सब कौन है? आपका सेशन शुरू होने से पहले एक बहुत अच्छी गीत बजी थी, कौन सी गीत बजी? कौन सी गीत से शुरुआत हुई है मीटिंग? हम परम पिता के बच्चे हैं। वेरी गुड, तो हम सब भी कौन बैठे हैं यहाँ पर? हम सब परम पिता के बच्चे बैठे हैं ना। नॉट ओनली जीसस, पर हम सभी हैं परमात्मा के बच्चे। एंड ऐसा परमात्मा के बच्चे जैसे जीसस ने अपने जीवन में हर एक को परमात्मा का संदेश दिया, तो हम सब भी परमात्मा के बच्चे उस परमात्मा के मैसेज को ले जाने के निमित्त बने हुए। ओके, चलो आगे बढ़ते। जैसे हमने कहा क्रिसमस, तो कौन सा क्रिसमस शब्द याद आते हैं हमको? क्या क्या याद आता है? जैसा अभी आप लोग ने बताया था ना, सेंटा क्लॉज गिफ्ट देता है। और क्या होता है क्रिसमस पर? क्या करते हैं क्रिसमस में? कैंडल जलाते हैं। अच्छा, कैंडल भी जलाते हैं। और क्या करते हैं? स्टार्स। और क्रिसमस पर क्या करते हैं हम? क्रिसमस अपने साथ क्या क्या लेकर आता है बताओ? खुशियाँ। खुशियां लेकर आता है। वेरी गुड। और क्या लेकर आता है? बहुत सारे गिफ्ट। बहुत सारे गिफ्ट लाता है। और क्या लाता है? ओनली गिफ्ट। और क्रिसमस पर क्या खास होता है? केक बनता है। वेरी गुड। और क्या करते हैं क्रिसमस पर? प्रे। हाँ, और क्रिसमस मीन्स क्या? क्रिसमस कहते सबसे पहले हमको क्या याद आता है? क्रिसमस ट्री। वेरी गुड। सबसे इंपॉर्टेंट तब ना क्रिसमस ट्री हुआ। और क्या याद आएगा? कुछ छूटा हमारा क्रिसमस का इंपॉर्टेंट पॉइंट? दीदी विश करना। सबसे इंपॉर्टेंट, एक दूसरे को विश भी करते हैं। वेरी गुड। दीदी सैंटा।
सेंटा क्लॉज, उसके बिगड़ तो अपना क्रिसमस अधूरा है। बहुत अच्छा। और बताओ। स्टार्स, दीदी गिफ्ट, गिफ्ट भी हैं, स्टार्स भी हैं, और एक इम्पोर्टेंट चीज छूट रहा है। और बताओ क्या छूट गया, बताओ। स्टार्स भी हो गए, गिफ्ट भी हो गया, केक भी हो गया, बच्चा क्या? एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिससे बच्चे क्रिसमस में बहुत खेलना पसंद करते हैं अपने हाथों से बना करके, क्या छूटा? केक, केक तो पेरेंट्स बनाते हैं, हम बच्चे क्या बनाते हैं? स्नोमैन। वेरी गुड। तो चलो, जैसे ही क्रिसमस कहा तो देखो इतनी सारी चीजें हमारे पास आ जाती हैं। तो आज इन सब चीजों को रियल में हम कैसे यूज करें, इसकी मीनिंग क्या होगी, हम वो चीज समझेंगे। जैसे देखो आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा है, क्रिसमस ब्रिंग्स लव, जॉय एंड हैप्पीनेस। क्रिसमस आपस में एक दूसरे के बीच में प्रेम लेकर आते हैं, क्योंकि जीसस क्राइस्ट जब आए तो ना सबसे पहला यही चैप्टर हमको सिखाया कि वी ऑल आर सन ऑफ अ गॉड। एक पिता के हम बच्चे हैं, तो आपस में हमारे बीच में प्रेम होना चाहिए। क्रिसमस मीन्स पीस, जॉय, आपस में रहते हुए भी बहुत ही स्नेह भरा संबंध। लंबे समय से अगर कभी कोई नहीं मिले है ना, क्रिसमस में आकर हम फ्रेंड्स, फैमिली सब मिलकर के साथ में सेलिब्रेशन करते हैं। क्रिसमस की सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, सेंटा क्लॉज। सेंटा क्लॉज आते हम सभी को गिफ्ट देते हैं। हमने क्रिसमस ट्री के बारे में भी जाना। क्रिसमस ट्री में देखो बहुत सारी चीजें होती है, लाइट्स हैं, बॉल हैं, स्टार्स है, गिफ्ट, और सबसे इम्पोर्टेंट हम क्रिसमस कार्ड पे एक दूसरे को शेयर करते हैं। स्नोमैन होता है, हम सब अपने क्रिएटिविटी के अनुसार उसको बनाते हैं। चर्च में जाकर प्रेयर भी करते हैं। बहुत अच्छी डिलीशियस पेस्ट भी होती है, केक भी बनाते हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, हम फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ सेलिब्रेशन भी करते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम समझते हैं क्रिसमस ट्री। क्रिसमस ट्री में देखो हम बहुत सारी चीजों को उसमें डेकोरेट करते हैं। आपने सोचा कभी कि सेंटा क्लॉज से क्रिसमस ट्री को क्यों चूज किया? दुनिया में इतने सारे पेड़ होते हैं, आप मैंगो ले लो, आप पीपल का ले लो, कितने सारे पेड़ होते हैं, केवल क्रिसमस ट्री को ही क्यों चूज किया? कोई दूसरा भी तो ले सकते थे ना। तो क्रिसमस ट्री को लेने का क्या लॉजिक है पता है? क्रिसमस ट्री की मैं आपको बहुत अच्छी विशेषता सुनाती हूँ। आज हमको सीखना है ना इन सब चीजों से। क्रिसमस ट्री की बहुत अच्छी एक हम प्लस पॉइंट कह सकते हैं। जैसे हमने दूसरा कोई भी पेड़ बोया, फॉर एग्जाम्पल मैंने आम का बीज डाला, तो मुझे उसको प्रॉपर केयर करना पड़ेगा, टाइम पर पानी डालना पड़ेगा, एंड वो फुल केयरिंग वो चाहिए उसको। अगर हमने पानी देना छोड़ दिया, कुछ छोड़ दिया, तो फिर वो ना ऐसे ही पड़ा रहेगा और वो उसका आगे नहीं बढ़ पाएगा। बट क्रिसमस ट्री की ये एक बहुत अच्छी विशेषता है कि आपने बस बीज डाला और अगर आप भूल भी गए ना, अपने दम पर वो खुद आगे बढ़ता है। किसी पर्सनल केयरिंग की कोई आकर पानी डाले, शो पीस भी नहीं कह सकते। फॉरेन कंट्रीज में क्रिसमस ट्री को भी बहुत पॉजिटिव वे में माना जाता है, तो उसको स्पेशल केयरिंग नहीं चाहिए होती है। सेम ये क्रिसमस ट्री हम सबके जीवन को दर्शा रहा है। मेरी लाइफ ऐसी होनी चाहिए कि पर्सनल कोई मुझे नरिश करे नहीं, सेल्फ मोटिवेटेड बनूं। आज किसी ने मुझे पढ़ाई के लिए कहा, सपोज पेरेंट्स ही है, ओके, पेरेंट्स ने कहा कि चलो बेटा पढ़ने बैठो, तो हम पढ़ने बैठे नहीं, खुद से आगे होके करें। सामान इधर उधर रख गया, कोई आकर कहे चलो इसको हटाओ, तब हटाए नहीं। क्रिसमस ट्री हमारे जीवन को दर्शाता है कि हम भी वैसा ही एक प्रैक्टिकली एग्जाम्पल बने, सेल्फ मोटिवेटेड बने, किसी दूसरे के कहने या करने उस पर नहीं जाए। क्रिसमस ट्री में देखो कितनी सारी चीजें डलती है। ट्री ऑफ क्रिसमस इज सैंपल ऑफ आवर लाइफ स्टाइल। हम क्या हैं, कैसे हैं, वो हमको क्रिसमस ट्री दिखाता है। सबसे पहले देखो क्रिसमस ट्री में जनरली हम लाइट लगाते हैं। किसी भी जगह पे सपोज अंधेरा है,
वहां हमने लाइट जलाया तो क्या होता है? लाइट जलाने से क्या होगा? रोशनी हो जाएगी, ब्राइटनेस आएगी, रोशनी आएगी, हर जगह हमको दिखाई देगा। सेम अब ये क्रिसमस ट्री हमारे जीवन को दर्शा रहा है, तो मेरी लाइफ ऐसी होनी चाहिए कि हम दूसरों के जीवन में रोशनी का काम करें। क्रिसमस इस चीज का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, उदाहरण देता है। मैं आपको प्रैक्टिकल एक ऐड दिखाऊं, शायद आप सभी भी ऐड देखते ही होंगे। एक आज ही मैं नेट पे कुछ सर्च कर रही थी तो ये ऐड आया था। आप ये ऐड देखना और सीखना कि कैसे हम दूर रहते भी किसी दूसरे को मोटिवेट कर सकते हैं। देखो, देखा सभी ने? शायद आप लोग ने शायद आप लोग ने इस वीडियो को पहले भी देखा होगा, अपने मोबाइल में ऐड के फॉर्म में आता है। तो देखो, छोटे छोटे बच्चे दूर उसके दादाजी कहाँ मैराथन में है तो भी उनको मोटिवेट कर रहे हैं। क्रिसमस की ट्री हमको ये चीज सिखाती है, अपने साथ साथ किसी दूसरे को भी मोटिवेट करते हुए चलना। बहुत अच्छी लाइन उसमें था, बी समवन वी वेर एवर यू बी, जहां कहीं भी हो। लेकिन आज तो देखो, साइंस के साधन हमारे पास इतने अच्छे हैं, हम कहीं भी रहते एक सपोर्ट तो हम दे सकते हैं ना, किसी दूसरे को मदद तो दे सकते हैं ना। तो क्रिसमस की ये ट्री हमको बहुत कुछ सिखाती है। सबसे पहला हमने सीखा लाइट, कहीं भी रहते हर जगह हमको दूसरों के जीवन में भी रोशनी डालनी है, उनको मोटिवेट करना है। सेकेंडली, क्रिसमस की ट्री पे देखो छोटे छोटे फ्लावर्स भी लगे रहते हैं। फ्लावर्स इंडिकेट गुड हैबिट्स, अच्छी आदतें हमारे में होनी चाहिए। और अच्छी आदतें ऐसे नहीं कि कोई बहुत बड़ी बड़ी चेंजेस से नहीं। इतने सेशन हमने पार किए, हमने सीखा ना, छोटी छोटी आदतें ना बहुत बड़ा बदलाव ले आती। कुछ बड़ा बदलने के लिए हम सोचे कि हम बहुत महान काम करें, नहीं, सिंपल छोटी सी आदत है। देखो, हम सुबह सुबह सोकर उठते हैं, सो के उठते हैं, हम अपना बेड क्लीन करते हैं क्या? अपना कंबल एक तरफ फेंका, पिल्लो इधर गिरा, होता है? आप में से कौन कौन बच्चे ऐसे हैं जो सुबह उठते ही अपना ब्लैंकेट खुद फोल्ड करते हैं? कौन कौन बच्चे बताओ? मैम मैं। ओके, वेरी गुड। और कौन है? बस एक? और बाकी सब बच्चे? चलो, तो हम ये हैबिट ले सकते हैं। एक तो हम एक काम के लिए तो हम अपने पेरेंट्स को हल्का कर सकते हैं ना। सुबह उठेंगे तो आपको ये टारगेट है कि अपना ब्लैंकेट खुद ही फोल्ड करना है, पेरेंट्स फोल्ड ना करें। अगर नहीं आता फोल्ड करना तो आप आज रात में ही सीख लेना अपने पेरेंट्स से। मंजूर? कर सकते हैं सभी? कर सकते तो हैंड रेस करिए। ओके, एक ही हैंड रेस, दो, बाकी हैंड रेस नहीं कर रहे, इट मींस करना भी नहीं चाहते। क्रिसमस में हमको अच्छी आदतें सीखनी है ना, आगे बढ़ना है ना, कि वैसे ही रहना है जैसे थे? देखो, वैसे भी क्रिसमस के 5 दिन बाद ही अपना नया साल शुरू हो जाएगा। और नए साल में तो वैसे भी हम सभी नए नए रेजोल्यूशन बनाते हैं ना, हमको ये करना है, ये करना है, कुछ नया नया टारगेट लेते हैं। तो चलो हम क्रिसमस से ही वो प्रैक्टिस शुरू कर देते। इतनी छोटी सी बात है भाई, सुबह उठकर अपना बेड साफ करना है, दैट्स ऑल। अच्छा, आगे बढ़ो। स्कूल के लिए हम रेडी होते हैं, अपना टिफिन है, बॉटल है, वो हम पैक कर सकते हैं। बॉटल में पानी तो खुद भर सकते हैं, चलो टिफिन तो मम्मा पैक करके देती होगी, कर सकते हैं कि वो भी मम्मा ही करके देती है? कौन कौन है जो खुद से अपनी बॉटल में पानी भरते हैं अभी तक, जो भरते हैं बताओ? मैं भरता हूँ। अरे वाह, वेरी गुड। और कोई? दीदी मैं भी भरती हूँ। अरे वाह, आप लोग तो बड़े अच्छे अच्छे बच्चे हो भाई। दीदी मैं भी भरता हूँ। ओके, तो चलो इसमें तो मेजॉरिटी बच्चे पास निकले।
और आगे बढ़ो। स्कूल जाते हैं, हमारे स्कूल में कौन कौन सा सेशन होगा, आज पीरियड्स लगेंगे, उसके हिसाब से कॉपी, बुक्स, बैग पैक करना, ये सब कौन कौन अपने बैग पैकिंग का काम खुद करते हैं? मैं दीदी मैं करता हूँ। दीदी मैं तो खुद ही कर लेती हूँ। मम्मा की मदद नहीं लेते? मम्मा की जरूरत पड़ती है खुद ही करते हैं? दीदी टाइम टेबल डायरी में लिखा है, स्कूल डायरी में। ओके, चलो वेरी गुड। और आगे बढ़ो। स्कूल से जब आते हैं, कौन कौन बच्चे ऐसे हैं जिनके टिफिन मम्मा बैग से निकालती है वॉश करने के लिए? या कौन ऐसे है कि खुद से हम टिफिन निकाल कर देते हैं कि मम्मा ये रही हमारी टिफिन? दीदी ऐसे मैं। कितने बच्चे? ओ वेरी दीदी गुड, मैं वेरी गुड। और बाकी बच्चे टिफिन बैग में ही पड़ा रहता, मम्मा निकाले ऐसा? और कौन बच्चे? देखो दुर्गेश ने शो किया कि नहीं हम निकालते हैं। और ये हम छोटी सी हैबिट डाल सकते हैं, स्कूल से आएंगे बकायदा टिफिन एंड बॉटल हम बाहर निकाल के रखें। ऑलराइट, स्कूल से आते हैं, शूज एक तरफ पटका एंड दूसरी तरफ अपना बैग पटका, तीसरी तरफ ड्रेस डाला, बस हड़बड़ी है खाना खाना है। ऐसे कितने बच्चे हैं? ये भी तो छोटी छोटी गुड हैबिट्स है ना। स्कूल से आए, प्रॉपर शूज जहां रहती है उसकी जगह पर रखा, जैसे स्कूल से आए अपना स्कूल बैग प्रॉपर उसके जगह पर रखा। ऐसा कौन कौन करते हैं? कोई कुछ नहीं बोल रहे, तुम सभी ऐसे है क्या? सभी अपना स्कूल बैग इधर उधर फेंकते हैं, ड्रेस ऐसे उठाकर फेंका ऐसा? चलो, अब तक नहीं था, अब चेंज कर सकते हैं, अब तो चेंज कर सकते हैं ना। कौन कौन ऐसा जो कहते हैं अच्छा आगे से दीदी हम इस चीज की केयर करेंगे, आएंगे तो स्कूल बैग उसकी जगह पर, स्कूल शूज उसकी जगह पर, स्कूल ड्रेस उसकी जगह पर, हर चीज व्यवस्थित रखेंगे। मुश्किल से 5 मिनट का टाइम लगेगा इसमें। जो बच्चे कहते हम ऐसा करेंगे वो हैंड रेस करो। चलो रेज योर हैंड्स। वेरी गुड, एक ने उठाया, 2, बाकी 3। ऑलराइट, ठीक है। जब हम रात को सोने के लिए जाते हैं हम अपने पेरेंट्स को गुड नाइट कहकर जाते हैं, ये भी तो एक गुड हैबिट है ना। हम अपने रूम में जाते हैं, रूम में हम हर एक चीज सिस्टमेटिक रखें। तो ये सब ना बिल्कुल छोटी छोटी सी आदतें, एंड यू नो जब हम इसको चेंज कर लेंगे ना तो हमको अपने पेरेंट्स से बहुत ही ब्लेसिंग मिलेगी एंड हम खुद भी बहुत नीट एंड टाइडी रहेंगे। ये छोटी छोटी आदतें ऐसा फाउंडेशन स्टोन का काम करती, जब हम बड़े होंगे ना तो यही सब आदतें हमको फ्यूचर में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी, बहुत मददगार रहेंगी। मुझे याद है जब हम स्कूल में बिल्कुल छोटे थे, हमारी मम्मा थोड़ी सी स्ट्रिक्ट थी, तो जैसे मैं स्कूल से आती थी तो आप लोग का नहीं कहती, मैं थी तो मेरे से एक बड़े भैया थे, तो मेरी तो हमेशा आदत थी शूज इधर फेंका, ड्रेस उधर फेंका, बैग उधर फेंका। अब बस स्कूल से आए इट मीन्स मुझे जल्दी से खाना चाहिए तो चाहिए, तो मम्मा जैसे मैं स्कूल से आती थी ना मेरा प्लेट लगाना शुरू कर देती थी, तो भैया वो सब चीजें समेटते थे। तो धीरे धीरे मैंने चीज सीखा, नहीं मुझे अपना काम खुद करना। एंड जब ये अपना काम जब हम सिस्टमेटिक रखते हैं ना, तो आज की डेट में भी मैं ये चीज देखती हूँ कि मैंने जो चीज जहां रखी है मुझे एज इट इज वो चीज वहीं मिलेगी। इधर उधर कहीं ढूंढना नहीं पड़ता है कि अरे ये कहाँ गया वो कहाँ गया, नहीं। तो जब बचपन से हम ये आदत बनाएंगे नहीं, अच्छी आदत है, तो फ्यूचर में हमको बहुत मदद करेंगी। ऑलराइट, छोटी छोटी आदतें। ओके, क्रिसमस ट्री पर तीसरी चीज देखो, बॉल्स भी लगे रहते हैं। आपने देखा होगा छोटे छोटे प्लास्टिक के बॉल होते हैं, रंग बिरंगे बॉल होते हैं। बॉल शो करता है एंथुसियाज्म, हमारे उमंग उत्साह को। बॉल को देखो आप नीचे पटको तो डबल फोर्स के साथ वो ऊपर आता है, लेदर के बॉल होते हैं ना ऐसे। तो सेम हम भी अपने जीवन में कोई काम करते हैं ना, एक होता है मजबूरी, अरे इट्स ओके करना है, एक होता है हम कोई भी काम करें बहुत उमंग उत्साह के साथ करें।
नहीं, बहुत एंथुसियास्टिकली। चाहे हम पढ़ाई भी करते हैं तो पढ़ाई भी हमारा इतना ही अच्छा होना चाहिए। ऐसे नहीं कि क्या ज़बरदस्ती पढ़ने बिठा दिया, पेरेंट्स ने टाइम दिया है 6 से 8 पढ़ना है, उसके बाद ही दूसरा काम करना है, तो बुक खोल के मजबूरी में बैठ गए, नहीं। हर काम करो बहुत ही उत्साह के साथ। स्कूल भी जाना है खुशी-खुशी, यस मम्मा आई एम रेडी। कहीं भी कुछ भी करना है, उत्साह के साथ हर चीज़ करो, बोर्डम के साथ नहीं। आई रिकॉल जब हम छोटे थे, मुझे याद है हॉस्टल में एक दीदी होती थी। उनको हर छोटी-छोटी चीज़ से बहुत उत्साहित होती थी। वो हमको सिखाती थी, जैसे कई बार हम फ्रेश बेडशीट बिछाया, है ना? हर 15 डेज़ में बेडशीट चेंज करते, तो वो बेडशीट चेंज होने से भी बड़ी खुश होती है, अरे वाह! आज मैंने नया बेडशीट, फ्रेश बेडशीट बिछाया हुआ है। वो जो भी काम करते थे ना, बहुत एंथुसियास्टिक हो गए। नया ड्रेस पहना, आज मैंने फ्रेश ड्रेस पहना हुआ है। जनरली हम रेडी होते कहीं बाहर जाने के लिए, अरे वाह! आज मैं बहुत अच्छे से रेडी हुई हूँ। तो हर चीज़ के लिए उन्होंने हमको सिखाया कि कुछ त्योहार आएगा तो हम उत्साहित होंगे, नहीं। डेली की लाइफ में हर छोटी-छोटी चीज़ करते हुए हमको बहुत उत्साह से करना है। जैसे स्कूल जाते हैं, हम अपना शूज़ साफ करते, तो वो शूज़ देखकर भी खुशी, अरे वाह! मैंने बहुत अच्छे से शूज़ साफ किए हैं, ओह हाउ स्वीट, मेरा बैग कितने अच्छे से पैक है। छोटी-छोटी चीज़, तो वो छोटी-छोटी खुशियाँ ना हमको किसी भी प्रकार के दुःख में आने नहीं देती। एंड जब हम खुशी के थॉट क्रिएट करते, तो कई बार ऐसा होता ना, अरे इसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया, ये सब चीज़ें फिर मैटर नहीं करती। छोटी-छोटी बातों में खुशी ढूँढना शुरू करो। फिर देखो बेल होते हैं, घंटियाँ लगी होती हैं। घंटियाँ बजते तो कैसा आवाज़ करता है? टन, आवाज़ कितनी अच्छी लगती है ना घंटी की। तो सेम हमारा बोल। वैसे तो हम बच्चे जो आप सभी इतने क्यूट बच्चे दिख रहे हैं, बच्चों की वॉइस तो ऐसे भी बहुत अच्छी होती है। बस हमको इस वॉइस में ना थोड़ी सी और पोलाइटनेस का तड़का लगा देना है, थोड़ा और विनम्र। कई बार हम थोड़े इरिटेटेड रहते हैं, कई बार स्कूल से आए हुए हैं, बहुत थके हुए हैं, तभी किसी ने कुछ कह दिया तो हम इरिटेट हो जाते कि क्या है आप हमको ये कहते हो ना। थोड़ा सा इसको बेंड करना है, पोलाइट बना करके रखना है, थोड़ा विनम्र नेचर। ऑलराइट, बस हम बच्चों के अंदर तो ये चीज है ही, थोड़ा सा हमको और इसको ध्यान देना है। एंड लास्ट, जैसे आप सभी ने बताया था, स्टार्स होते हैं। स्टार इट मीन्स हम सोल। इतने सेशन में हमने ये चीज सीखी है ना, हम सब कौन है? हम एज अ सोल, हम आत्मा है। तो अपने आप को हमको ये पॉइंट ऑफ लाइट, चमकता हुआ सितारा फील करना है। इसके पहले के सेशन में भी सारी दीदियों ने हमको ये चीज पक्का किया हुआ है ना, कि हमको अपने आप को ऐसा लाइट फॉर्म में देखना है। तो हम सितारे चमकते हैं। ऑलराइट, तो ये है क्रिसमस ट्री की रियल मीनिंग। अपने जीवन के इस पेड़ को हमको बहुत अच्छा बनाकर रखना है। तो लाइट, दूसरों के लिए हम मददगार बने, फ्लावर अच्छी हैबिट को डालें, बॉल हर काम उमंग उत्साह से करे, बेल हमारी वॉइस, हमारी आवाज़, बोलने का तौर तरीका बहुत ही अच्छा रेस्पेक्टफुल होना चाहिए। एंड स्टार, मैं भी स्टार, सामने वाला भी स्टार, हर एक चमकता हुआ सितारे के फॉर्म में देखें। ओके दीदी लाइट मतलब फिर से बता दी। लाइट इट मीन्स हमने जैसे वो वीडियो देखा ना, दूर रहते हुए भी हम किसी के मार्गदर्शक बन सके। सपोज देखो, आज मेरा फ्रेंड है, स्कूल में आया तो उसका मूड ठीक नहीं है। मैंने उससे कारण पूछा, भाई आपका मूड ठीक क्यों नहीं है? तो उसने कहा कि आज पेरेंट्स ने डांट दिया है या कुछ भी हुआ होगा। तो जनरली बच्चे क्या होता है, नेगेटिव बोलना शुरू कर देते कि पेरेंट्स मुझे ऐसा कहते, मेरे छोटे भाई या बहन को तो नहीं कहते, मेरे साथ ऐसा करते। तो आप उसके साथ हाँ में हाँ नहीं मिलाओगे, आप उसको समझाओगे कि नहीं, पेरेंट्स हमारी कितनी मदद करते हैं, आप उनको पेरेंट्स के बारे में बताओ। आज वो हमारी इतनी केयर करते हैं, उनके कारण देखो हम स्कूल जाते तो सारा पीछे से तो पेरेंट्स ही करते हैं, हमारे लिए नई नई ड्रेसेस लाते। तो इतना आप उसको पॉजिटिव बातें सुनाओ
कि उसके मन में जो नेगेटिविटी का डार्कनेस है, जो उसके मन में अंधकार है, वो अंधकार हटकर एक सकारात्मकता की ऊर्जा भर जाए। ऑलराइट, जहां जिसको जिस भी फॉर्म में मेरी जरूरत है, या फिर सपोज मेरा कोई क्लासमेट है, मान लो वो मैथ्स में बहुत वीक है एंड मेरी मैथ्स बहुत अच्छी है, तो मैं उसको मदद कर दूं, उसके जीवन में पढ़ाई का एक उजाला आ गया। लाइट इट मीन्स हम कहीं भी किसी को भी जिस फॉर्म में मेरी जरूरत है हम उसको वो मदद करें। हम रोड क्रॉस कर रहे, सपोज कोई ऐसे हैं जो रोड क्रॉस नहीं कर पा रहे ना, कई बार ओल्ड एज दादा दादी होते हैं, हम उनका हाथ पकड़कर उनको क्रॉस करा दें। लाइट मीन्स किसी दूसरे के जीवन में उजाला लाने का काम करना, ठीक है। सेकेंडली, आप सभी ने कहा क्रिसमस पर सेंटा क्लॉज हमको गिफ्ट देते हैं। अच्छा बताओ, आपको गिफ्ट लेना पसंद है कि गिफ्ट देना पसंद है? क्या पसंद है हमें? दीदी गिफ्ट दोनों। देना। देना या लेना? अच्छे से सोच के दीदी बताना। दोनों बोलने वाले दीदी तो देना। बहुत अच्छे हैं। अच्छा, देना भी पसंद है, वेरी गुड, आप लोग तो बड़े अच्छे बच्चे हो। देना और लेना। तो जब गिफ्ट देने की बारी आती है तो हम क्या गिफ्ट देना पसंद करते हैं? आप क्या गिफ्ट देते हो एक दूसरे को, बताओ। कैसे गिफ्ट दूसरों को हमको देनी चाहिए? जो सामने वाले के पास नहीं है वो गिफ्ट। ओके, जो सामने वाले के पास नहीं है वो गिफ्ट हमको देनी है। और कौन से गिफ्ट, और कैसी दीदी से गिफ्ट होनी काम आ चाहिए? सके। अच्छा, ऐसी गिफ्ट दो जो सामने वाले को यूज हो, ये भी बहुत अच्छी बात कही भाई, यूज ही नहीं हो तो देने का क्या मतलब। और कैसे गिफ्ट होनी चाहिए? वाइब्रेशन प्रूफ दीदी था और सामने हाँ, खुश था, इसीलिए वो हमारा चेहरा देख के पहचान लिया कि हम क्रोधित थे। अच्छा, और दूसरा कोई और आंसर दे रहा था ना इसके साथ? दीदी गुस्से में था चेहरा। अच्छा, गुस्से मूड में देंगे तो उसको पसंद नहीं आएगा, भले कितनी भी महंगी चीज दे, है ना। तो गिफ्ट की सबसे इम्पोर्टेंट एक फैक्टर हम कहें, गिफ्ट आप कुछ भी दो, चाहे एक छोटा सा पेन दे दो, छोटी सी हैंकी दे दो, या फिर आप कोई बहुत बड़ा शूज दे रहे हो, टेडी बियर दे रहे हो, वीडियो गेम दे रहे हो, लेकिन इन सब के साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमको चाहिए वो होता है गिफ्ट में ऐसा गुड फीलिंग्स हमें देना। गिफ्ट इंडिकेट्स गुड विशेस। क्रिसमस पे हमको हर एक को ये एक गिफ्ट देनी है। देखो, ऐसे हम किसी को गिफ्ट देते हैं तो कई बार थोड़ा खर्चा भी करना पड़ता है हमको, पर किसी को गुड विशेस देने में कोई खर्चा है क्या? सामने जो भी आए मुझे हर एक के लिए अच्छा सोचना है, कर सकते हैं। कोई मेहनत वाली बात है क्या? आपको मेहनत भी कुछ नहीं करनी है, ऐसे भी नहीं कोई पैकिंग वैकिंग करना है, वो भी नहीं। तो आप इस क्रिसमस पे ये टारगेट रखना, जो भी हमारे आसपास आए, चाहे वो हमारे फ्रेंड्स है, हमारे फैमिली मेंबर्स है, मुझे हर एक के लिए गुड विशेस रखनी है। गुड विशेस इट मीन्स अच्छी भावनाएं, शुभ भावना रखना, उसके लिए एक अच्छा सोच रखना है। जैसे मान लो आपके सामने आपका छोटा भाई आया और समझो भाई बहुत नटखट है, थोड़ी चंचलता करता है, ओके, तो देन मैंने उसके लिए विश रखा कि ये बहुत अच्छी शांत आत्मा बन जाए। ये भी तो एक शुभ भावना है। जिसके साथ हमारी बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, हम उसके लिए एक शुभ भावना रखें कि ये मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त बन जाए, ये बहुत अच्छा मददगार सहयोगी साथी है। सिंपली एक अच्छी लाइन उसको देख करके हमको इमर्ज करना, सोचना है। कर सकते हैं? इजी है ना। एक हफ्ते का आपका टारगेट है। किसी को भी देखेंगे ना, हमको उसके लिए बहुत अच्छी एक सोच रखनी है। क्लियर है सबको? गिफ्ट की पॉइंट समझ में आई? हाँ दीदी। हर एक को हमको गुड विशेष की उनको गिफ्ट देनी है, अच्छी सोच की गिफ्ट देनी है। ऑलराइट, हाँ फिर आगे दीदी। बढ़ो।
देखो स्क्रीन पर क्या दिखाई दे रहा है आपको? जब हम केक, मिठाइयाँ, क्रिसमस की बहुत केक, अच्छी एक विशेषता होती मिठाइयाँ, है कि बहुत अच्छे अच्छे डिलीशियस प्यारे प्यारे केक बनते हैं, बहुत अच्छे फूड आइटम्स बनते हैं। तो पता है क्रिसमस पे ये सारी चीजें क्यों बनाई जाती है? इतने अच्छे अच्छे देखो फूड आइटम दिख रहे हैं, ये सब पता है क्यों बनते हैं? फूड आइटम, आप सोचो, मान लो आपको खाने में किसी को आलू का पराठा पसंद है, अगर उसको नाश्ते में भी आलू का पराठा दे, दोपहर के खाने में भी दे, रात के खाने में भी वही दे, कितने दिन तक आप वो आलू का पराठा खा सकते हो? आपको जब जब भूख लगेगी मम्मा वही देगी, दूसरा कोई चीज है नहीं, तो फिर कितने दिन तक हम खा सकते हैं? दीदी एक दिन। ज्यादा से ज्यादा एक दिन। ज्यादा से ज्यादा एक दिन, दूसरे दिन भी वही दे तो बोर हो जाएंगे। दीदी नहीं खा पाएंगे। क्योंकि हमको खाने में वैरायटी चाहिए होता है, खट्टा भी चाहिए, मीठा भी चाहिए, नमकीन भी चाहिए, दाल के साथ चावल भी चाहिए, वैरायटी चाहिए होता है। तो जैसा हम खाना खाते हैं ना, तो गुड फूड हमारे गुड मूड को शो करता है। डिलीशियस फूड जैसे खाने में वैरायटी चाहिए ना, सेम हमारा मूड भी सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग होना चाहिए। एंड कहाँ कैसा मूड हो वो भी हमको फिर केयर करना है। जैसे देखो फॉर एग्जांपल, जब हम स्कूल में बैठे, एज अ क्लास में हम स्टूडेंट के फॉर्म में बैठे, तो उस समय हमारा कैसा मूड होना चाहिए? क्लासरूम में कैसा मूड चाहिए हमें? अच्छा। स्टूडेंट टाइप। अच्छा होना चाहिए, सीरियसली होकर बैठे, सीखे, टीचर जो पढ़ा रहे वो समझे। ऑलराइट, स्कूल से हम बाहर निकले, प्लेग्राउंड में आए, प्लेग्राउंड में कैसा मूड चाहिए हमको? क्या तब भी खेलने का। फ्रेश। खेलने वाला मूड होना चाहिए, तब तो सीरियस मूड नहीं चाहिए ना मुझे। इंटरेस्टेड रहना क्लास में है, चाहिए। ओके, एंजॉय करने वाला होना चाहिए। क्लास में है तो सीरियस मूड, प्लेग्राउंड में आए तो हम ऐसा वहां पर हम खेलने के मूड में आ गए। जब हमने अपने छोटे भाई के साथ हैं, मम्मी पापा कहीं बाहर गए हैं, उन्होंने कहा कि हम 1 घंटे में आ रहे हैं, आप अपने छोटे भाई का ध्यान रखना, तो हम उनको संभालने के उस में रहने चाहिए। ऐसा नहीं कि क्या अभी तो मेरे खेलने जाऊंगा, छोड़ दिया, नहीं। तो सिचुएशन देखकर हमारा मूड होना चाहिए, जिसको एक बहुत अच्छी चीज ब्रह्मा कुमारी इसमें कहते हैं, समय अनुसार अपने आप को मोल्ड करना, जैसा समय वैसी स्थिति। तो जहां जिस चीज की आवश्यकता हम वैसे रहें। क्लास में बिल्कुल सिंसियर, जब हम पार्टी में गए, फंक्शन में गए, इट्स ओके, वहां आप उस चीज को एंजॉय करो। वहां पर फिर आप पढ़ाई की टेंशन ले रहे हो, वो भी सही नहीं है। उस समय सिचुएशन को एंजॉय करो, बाद में जब हम पढ़ने बैठेंगे सीरियसली बैठकर पढ़ाई करें। तो समय के हिसाब से हम अपने आप को चेंज करें। ऑलराइट, तो जो क्रिसमस पर इतना वैरायटी खाना बनता है ना, वो वैरायटी खाना अपने मन के वैरायटी स्टेजेस को दिखाता है। चलो और आगे बढ़ो, ये क्या चीज है? क्या दिख रहा है? स्नोमैन। 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 स्नोमैन पता है कैसे बनता है? स्नोमैन। स्नोमैन। स्नो से, बर्फ से। बर्फ से बनता है, लेकिन अपने आप नहीं बनता, उसको बनाना पड़ता है। बनाना से पड़ता है। स्नोमैन हम बच्चों की क्रिएटिविटी को बताते हैं। स्नोमैन भी कितने वैरायटी टाइप्स के बनते हैं। तो देखो यहाँ भी स्नोमैन है ना, बच्चे अपने अपने हिसाब से स्नोमैन बनाते हैं। एंड जो बच्चा जैसा स्नोमैन बनाता है ना, उसको अपना स्नोमैन सबसे अच्छा लगता है। होता है ऐसा, हम अपनी कोई चीज बनाए तो देखो हमको वो चीज कितनी पसंद आएगी। तो ये स्नोमैन जो हमको एक बहुत ही एक हम कह सकते हैं हमारा कुछ नया क्रिएटिव करने के लिए हमारा सबसे अच्छा साथी होता है। एंड ये स्नोमैन पता है हमको क्या सिखाता है? स्नोमैन है हमारे एक सीक्रेट फ्रेंड। कौन है हमारा सीक्रेट फ्रेंड? शिव बाबा। शिव बाबा, डेफिनेटली, वेरी गुड, आप लोग तो बहुत ही अच्छे बच्चे हो भाई। जिसको हम कहते हैं गॉड कहें, परमात्मा कहें,
वो हमारा सीक्रेट फ्रेंड है बाबा। जब हमको कोई भी काम करना है ना, हम बाबा को साथ लेकर के करें तो वो काम बहुत ही सक्सेसफुल होता है। एंड इस चीज को मैंने खुद रियलाइज किया। जब हम स्कूल में थे, मुझे याद है, मैं आपको प्रैक्टिकल अनुभव बताती हूँ। हम 10th क्लास में थे, तो 10th क्लास में एक चैप्टर होता है ट्रिग्नोमेट्री का। ओके, तो वो ऐसा चैप्टर है कि एक बार में समझ में आया तो आया, नहीं आया तो कितना भी माथा मारो आपको समझ में नहीं आएगा। तो सेम ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन था, LHS RHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों को हमको बैलेंस करना होता है। तो उसमें बहुत सारे फॉर्मूला डाला, बहुत सारा इधर से उधर किया, ये सारी चीजें की, लेकिन आधे घंटे बीत गए, पौन घंटे बीत गए, उसका कुछ सॉल्यूशन निकला ही नहीं। बहुत कोशिश की, निकले नहीं निकला। तो हमने कहा कि चलो आज शिव बाबा को हम टेस्ट करते हैं। बाबा को कहते हैं ना, बाबा को हम हर रिलेशन में यूज कर सकते हैं। तो थोड़ी देर के लिए किताब बंद किया एंड बाबा को कहा कि बाबा, अगर आप रियली में मेरे फ्रेंड हो तो आप एज अ टीचर, आपको तो ज्ञान का सागर कहते हैं, तो अगर ज्ञान के सागर में हमारे मैथ्स का ज्ञान भी होना चाहिए। तो बाबा, ये जो क्वेश्चन है ना, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहा है, तो आप आओ, आप हमको टचिंग करो और बताओ कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो 2 मिनट तक ऐसे बुक बंद करके बाबा से मीठी मीठी बातें की। और तब हम 3 बहनें थी, तीनों साथ मिलकर के पढ़ाई कर रही थी। तो 2 मिनट के बाद हम सब ने बुक खोला, अपनी अपनी कॉपी खोली और तीनों अलग अलग डायरेक्शन में गए। फिर हमने कहा कि चलो बाबा, आप हमको टचिंग करा। तो तीनों ने सॉल्व करना शुरू किया। विदिन 5 मिनट्स वो सॉल्व हो गया। और जब हम तीनों ने अपनी कॉपी मैच की तो तीनों का एक जैसा तरीका। तब मुझे बहुत ही एक वंडरफुल हुआ, खुशी भी हुई कि नहीं, रियली में शिव बाबा हमारा बहुत ही सीक्रेट फ्रेंड है। एंड मैं अपने आप को बहुत लकी फील करती हूँ कि जब भी मेरे सामने ऐसे कोई सिचुएशन आती है ना, एंड मैं अपने बाबा को कहती हूँ ना, तो बाबा उस चीज का सॉल्व करते। तो जैसे स्नोमैन हमने अपने हाथों से उसको बनाया ना, सेम बाबा को मुझे इंडिविजुअल खुद से फ्रेंड बनाना पड़ेगा।